भगवान जो है इस संसार से इतर रहते हुए भी संसार में अनुगत हैं, संसार से परिचित हैं, संसार में हैं। तो वो जन्माद्यस्यतः, वो भगवान के विषय में, वो पर ब्रह्म के विषय में बात की गई। जन्माद्यस्य तुन्वयादि ततश्चार्थेषु विज्ञ स्वराट, वो स्वराट है। वो कैसा स्वराट? जिसने अपने द्वारा ब्रह्मा को भी ज्ञान कराया, विधाता को ज्ञान दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरया, परंतु उसके विषय में हमको मोह हो गया माया के कारण। जो है वो दिखाई नहीं देता, जो नहीं है वो दिखाई देता है। हाँ, तेजोवार मृदा मिथा विनिमयो यत्र सर्गो मृदा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। जो सब में होते हुए भी नहीं है और नहीं होते हुए भी है, ऐसे परम सत्य भगवान को हम प्रणाम करते हैं। दूसरा श्लोक, इसमें अनुबंध चतुष्टय का वर्णन किया गया है। यद्यपि मैं बहुत अच्छी व्याख्या इस समय नहीं कर पाया, अगले सत्र में फिर अच्छी तरह से इसकी व्याख्या करूंगा, और चिंता ना करो। अनुबंध चतुष्टय का वर्णन किया। इस समय तो कथा को आगे लेकर के चलना है, और जब फिर कल की सत्र में बैठेंगे तो और अच्छी तरह इसको सुनाएंगे। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परम निरमत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयमुरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। बड़ा सुंदर भाव है। यहाँ परम धर्म की व्याख्या की गई है, धर्म की नहीं, परम धर्म बताया गया है। धर्म को हमने बड़ा सस्ता समझ लिया है। यहाँ धर्म का अर्थ है प्रोज्झित। यहाँ का धर्म प्रोज्झित, प्रोज्झित का अर्थ होता है धुला हुआ। धर्म में कीचड़ नहीं है, लेश मात्र भी कपट नहीं है, समझ लो। बिल्कुल धुला हुआ, साफ, स्वच्छ जो है उसका नाम धर्म है। परंतु हम जिस धर्म का पालन करते हैं उसमें कपट है। लिख दिया आगे कैतवोत्र, कैतव मानी कपट। हमने धर्म किससे जोड़ दिया? बोले हम मंदिर जाते हैं तो धर्म करते हैं। मंदिर जाना धर्म नहीं है, समझ लेना। मंदिर में ही भगवान है, ये तुम्हारी सोच ठीक नहीं है। मंदिर में भी भगवान है, ये सोच ठीक है, समझ लो। धर्म अलग बात है। मंदिर जाना हमारा कर्तव्य है, भगवान की पूजा करना हमारा कर्तव्य है। पर धर्म क्या है? धर्म अलग चीज है, धर्म अलग बात है। धर्म से स्वच्छ और साफ वस्तु तो कुछ हो ही नहीं सकती, समझ लो। क्योंकि यह प्रोज्झित शब्द दे दिया और फिर आगे कैतवोत्र दे दिया, माने जो कपट से मुक्त है, कपट से युक्त जो है वो धर्म नहीं हो सकता। अब कपट कहाँ है? हमने चलो भगवान, चलो एक तरह से मान लो हमने भगवान के लिए महाराज पूजा की, प्रसाद चढ़ाया, और प्रसाद चढ़ाने के बाद में हमारे भीतर अभिमान हो गया कि हमने आज इतने लड्डुओं का भोग लगवाया, प्रसाद चढ़ाया। नहीं, यहाँ कपट आ गया। उसके साथ वो भी छोड़ दो, मन में एक बात और आ सकती है कि हमने भगवान को भोग तो लगाया लेकिन उसके बदले कुछ मांग लिया। हाँ, हमारे जीवन में जो मांग भरी हुई है, जो इच्छाएं हैं, उसी का नाम कपट है। भगवान से कुछ मांगने की इच्छा। भगवान की भक्ति कैसी हो तो लिखा है अहेतु के अप्रत्यहता ययात्मा सम प्रसीदति। भगवान के प्रति हमारी भक्ति अहेतु की भक्ति होनी चाहिए। जैसे भगवान हमसे अहेतु प्रेम करता है, इसी प्रकार हमारी भक्ति भी अहेतु की हो, कोई मांग नहीं हो
उसमें कैतबोत और कैसे निर्मत्सराणाम सताम, हम निर्मत्सर हो जाएं, कोई मत्सरता जीवन में नहीं रहे। क्यों? मत्सरता किसे कहते हैं? मत्सरता कहते हैं हम सामने वाले को, अपने पड़ोसी को देख करके ईर्ष्या मन में आ जाए, उसे मत्सरता कहते हैं। इसके घर कार क्यों आ गई, हमारे घर नहीं है। आज आदमी इसलिए दुखी नहीं है कि वो दुखी है, इसलिए ज्यादा दुखी, सामने वाला सुखी क्यों है, इसी का नाम है मत्सरता। निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। जब निर्मत्सर हो जाओगे, जब धर्म को ठीक तरीके से समझ लोगे, कपट से मुक्त धर्म जब तुम्हारे भीतर स्थापित हो जाएगा, तब शिवदम, शिव मानी कल्याण, तब तुम्हारा कल्याण होगा। और क्या होगा फिर? तापत्रयोन्मूलनम, तुम्हारे तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन हो जाएगा।